अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण। हम सोचते हैं कि महालक्ष्मी माँ की हम पर ही असीम कृपा क्यों नहीं हो रही है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें धर्म की जो है वो बहुत ही गहराई से हमें अपने जीवन में उतारनी है। तो उससे हमारी जो जीवन में लक्ष्मी जी आते हैं उसमें परिवर्तन होना ही होना है। एक जो संत तुकाराम हम सब जानते हैं, वो प्रभु के परम भक्त थे। उन्हें बहुत ही विश्वास था प्रभु के ऊपर, श्रद्धा, अपार श्रद्धा थी नारायण के ऊपर। जब हमारे जीवन में प्रश्न आते हैं, तब जब हमारे समय के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार अगर वो पूरा नहीं होता है, तो हमारी थोड़ी सी श्रद्धा जो है वो डगमगा जाती है। लेकिन आज हमें सही मायने में ये देखना है कि हमारी जो क्षमता है जीवन में, उससे अनेकों गुण ज़्यादा हमें नारायण ने दिया हुआ है, और फिर भी हम नारायण के पास हमेशा फरियाद ही करते हैं। तो ये जो संत तुकाराम है, वो अपने घर से रोज़ लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। तो आज सुबह का समय हुआ और वो नहा धो के तैयार हुए अपनी लकड़ी काटने के लिए। तो उनको प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास है, लेकिन वो जैसे ही जाने वाले हैं, घर के बाहर निकले, तो पड़ोसी जो है वो उनको पूछते हैं कि कहाँ चल दिए। तो संत तुकाराम जी बोलते हैं कि मैं तो लकड़ी काटने जा रहा हूँ, जो मेरा रोज़ का व्यवसाय है, मैं लकड़ी का भाड़ा लेकर वापस आऊँगा। तो बोला, लकड़ी का भाड़ा लेके आओगे, लकड़ी काटने जा रहे हो, तो आपने कुल्हाड़ी तो ली नहीं है, तो बिना कुल्हाड़ी आप कैसे वहाँ पर जाओगे और काम करोगे, और किस प्रकार से आप वापस लाओगे। तो बोला, मेरे प्रभु जी है ना, मेरे नारायण जो है ना, वो मेरा ध्यान मेरे से ज़्यादा रखते हैं। ऐसे करके वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो पड़ोसी को भी बहुत अचरज हुआ कि ये किस प्रकार से बातें करते हैं। ठीक है, जाने दो उसे, आज हम भी देखते हैं कि वो किस प्रकार लकड़ियाँ काट के लेके आता है बिना कुल्हाड़ी के। रोज़ से थोड़ा सा आज जल्दी वो समय पर घर पर आ गया और बहुत बड़ा भारा लेके आया। तो पड़ोसी सब देखते अचंभित हो गए और पूछा कि कैसे ये सब लाए। तो बोला कि सूखी लकड़ियाँ वहाँ पर पड़ी थी, मैं गीली लकड़ी के लिए तो जाता नहीं हूँ, तो मेरे जाने से पहले वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ थी, मैंने तो सिर्फ इकट्ठा की है और मैं उसको उठा के यहाँ पर लेके आया हूँ। तो बोला, मेरी श्रद्धा थी, मैं खुद का भी कभी कभी ध्यान नहीं रख सकता हूँ, उतना मेरे से ज़्यादा मेरे नारायण मेरा ध्यान रखते हैं। तो हम अपने जीवन में भी, हमने जो ज़रूरियात है उससे कई गुना ज़्यादा हमें नारायण ने दिया है, लेकिन हमें वो नहीं दिखता है। हमें आज जो नहीं है, आज मुझे इतनी मात्रा में लक्ष्मी चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है, और उसके पीछे हम बहुत सारे गलत कर्म कर लेते हैं, और फिर हृदय से, मन से द्रवित होते हैं, और फिर घर में भी थोड़ा सा अनबन हो जाती है, हमारे संबंधियों में भी अनबन हो जाती है। आज तक नारायण ने ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं बनाया है कि जो मंदिर का पैसा हो, या संयुक्त परिवार का पैसा हो, या भागीदार का पैसा हो, वो बचाने की शक्ति प्राप्त हुई हो। ये ऐसा पैसा है कि हमें कभी भी वो पचता नहीं है। तो अगर हमारी मनोवृत्ति में ऐसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं इससे मैं ज़्यादा धनवान हो जाऊं, या इस व्यक्ति को उसका पैसा ना मिले, या मुझे इतना ज़्यादा इस व्यक्ति से ही पैसा मिले, अगर वो भावना आती है, तो कहीं ना कहीं हम अधर्म का सहारा ले रहे हैं। तो हमें अपने भीतर वो चेक करना है कि कहीं हम अधर्म के विचारों के माध्यम से तो लक्ष्मी का आह्वान नहीं कर रहे। अगर हम धर्म के माध्यम से कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी तो हमारे लिए ही इंतज़ार करते खड़े हैं हमारे द्वार पर,
हमें सिर्फ धर्म का मार्ग पकड़कर सत्कर्म कर कर उन्हें अपने घर में उचित स्थान देना है, उचित उनको सेवा पूजा करनी है। तो महालक्ष्मी की भी असीम कृपा हम सब पर आज से बनी रहे, वही नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम आज की माला शुरू करते हैं। नारायण नारायण।